ठीक है। तो यहाँ पे आहार के जीर्ण होने की बात की गई है कि हमको आहार के जीर्ण होने का क्या नियम करना चाहिए। तो कह रहे जीर्ण जब हो जाए तभी खाना खाना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सर्वान दोषान प्रकोपत्य आसु हो जाएगा, जब हम अजीर्ण में खाना खाएंगे तो सभी दोषों को बहुत तेजी से प्रकोप करेगा। ठीक है, शीघ्र ही प्रकोपित करता है। भोजन के पच जाने पर, खाते हुए दोषों के स्थापनीय स्थान पर रहने पर, अग्नि के प्रदीप्त रहने पर, भोजन की इच्छा करने पर, सोचों के मुख खुल जाने पर, डकार के शुद्ध रूप में आने पर, हृदय के शुद्ध होने पर, वायु का अनुलोमन होने पर, वात मूत्र मल के वियों को त्याग करने पर, आहार समृद्ध शरीर की धातुओं को ना दूषित करते हैं, आयु को संपूर्ण रूप से बढ़ाती है। ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, जो ये सारे लक्षण जो लिखे हैं, ये किसके लक्षण लिखे हैं? जीर्ण आहार के लक्षण लिखे हैं कि तुम्हारा पेट अब सही है और खाना खाने के लिए तैयार है। ठीक है। अविरुद्ध वीर्य वाले आहार से लाभ क्या हो जाएगा? अविरुद्ध वीर्य वाले जब आहार हो जाएंगे, अविरुद्ध का मतलब हो जाएगा जैसे शीत और उष्ण, दो चीजों को एक साथ मिला के खाना। तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? अविरुद्ध वीर्य वाले आहार वीर्य में परस्पर विरुद्ध ना हो उसे खाना चाहिए। अगर विरुद्ध होते हैं तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। जैसे तुमने स्निग्ध आहार एक साथ लिया, उसी के साथ तुमने रुक्ष आहार भी ले लिया, तो वो क्या करेगा? रुक्ष आहार की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा या स्निग्ध आहार की प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। इसी तरह क्या होता है, जैसे मान लो तुमने शीतवीर औषधि ली और उसी के साथ तुमने उष्णवीर औषधि तुरंत ले ली, तो इसका नुकसान क्या होगा? वो शीत के प्रभाव को नष्ट कर देगा या उष्ण के प्रभाव को नष्ट कर देगा। तो इस पर इतना सा मार्क कर सकते हो, वीर्य विरुद्ध वीर्य अविरुद्धम अस्नियात। जो अविरुद्ध वीर्य होता है उसको हमको खाना चाहिए, अविरुद्ध वीर्यम अस्नियम हो जाएगा। जो परस्पर वीर्य विरुद्ध नहीं है, ऐसे आहार का सेवन करने से, वीर्य विरुद्ध आहार सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे नहीं होते हैं। जैसे कि तुमने ऊपर देखा था मधु और घृत, तो जो मधु होता है वो तो ठीक है, मधु और घृत हो जाएगा, वो वहां पे मान से होता है। लेकिन और भी चीजें थी, जैसे हमने उष्ण स्नेहपान के बाद जो है ठंडा जल पीने को कहा था, और स्नेहपान के समय हमें क्या कहा? उच्चवत उपचार विरुद्ध का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि मछली, मछली के साथ दूध का प्रयोग, तो मछली उष्णवीर्य होती है पर दूध जो होता है शीतवीर्य होता है, तो इसके कारण वीर्य विरुद्ध है ना सर? वीर्य विरुद्ध है। तो उसमें हम वही वही एग्जाम्पल हम्म। बता रहा हूँ, तो वो नुकसान करता है। तो वो क्या करेगा? वीर्य एक दूसरे के वीर्य प्रॉपर्टी को नष्ट कर देगा। ठीक है। तो इसमें जो हमें असात्मज रोग होते हैं ना, वही उत्पन्न हो जाएंगे, और अगर हम वीर्य विरुद्ध नहीं लेते हैं तो हमें नहीं होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला आता है, इष्ट देश में आहार से लाभ हो जाएगा। इष्ट देश में आहार से लाभ हो जाएगा, मन अच्छा होगा तो अच्छी प्रकार से एंजाइम्स का सिक्रीशन होगा। कॉन्सेप्ट यही समझ सकते हो। अप्रिय स्थान में मन को होने वाले भावों के द्वारा होने वाले मानसिक विकार प्राप्त नहीं होते। जैसे जब तुम लोग चरक सूत्र 25 पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी देश से संबंधित कोई एक पॉइंट आया था, याद है क्या? याद है वो टर्म? सर कौन सी? जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है उस स्थान पे खाना खाना, अश्रद्धा जना नाम। हाँ हाँ। हाँ हाँ, यस सर, समझ आ गया। सर ठीक वो है। जो कसाई वो बोलते हैं ना, जहाँ पे ये हाँ कटते हैं बकरे वगैरह। हाँ हाँ, हाँ। उसी के लिए मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है, वहां पे बोला अश्रद्धा जना नाम। पर हम्म। थे शायद परघात, परघाता नाम, हाँ हाँ, ऐसे ही है सर, हाँ। कुछ ऐसा ही है। परघात देश स्थानीय कुछ ऐसा है। वो अश्रद्धा नाम, वहां पे तुम्हें भूख नहीं लगेगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा आ जाएगा? अतिरिक्त भोजन से हानि, ज्यादा तेज खाना खाने क्या होगा? ज्यादा तेज खाना खाओगे, तुमने सुना होगा कि गैस बनती है। खाली पेट रहा, गैस का हम्म। कलेक्शन से तेजी से खाए तुरंत गैस बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नाति द्रुतम अस्नियत हो जाएगा, जल्दी से नहीं खाना चाहिए। अति द्रुतम ही भोजन से हो जाएगा, स्नेहित हो जाएगा। अवसाधनम, अवसाद को मार्क कर लोगे। भोजन करने वाले व्यक्तियों का आहार उन्मार्ग में चला जाता है, भोजन का अवसाद हो जाता है, शिथिल हो जाता है। ज्यादा एक पॉइंट में अगर कोई बोले ज्यादा तेज खाने से क्या दिक्कत होगी? भोजन का अवसाद हो जाएगा। ठीक है। भोजन का अप्रतिष्ठान अर्थात उचित रूप में व्यवस्थित स्थान में नहीं ठहरता है। फिर इसमें क्या होता है? अति विलंबित आहार से हानि क्या हो जाएगी? विषमम च पचते हो जाएगा, उसका पाचन अच्छे से नहीं होता, भोजन करने से तृप्ति नहीं हो पाती है, ज्यादा देर से खाओगे तो तृप्ति नहीं होगी। आहार जब शीतल हो जाता है और आहार का पाक विषम होता है। कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, विषमम च पचते मार्क कर लेना, अवसाधना मार्क कर लेना। तन्मना आहार से लाभ हो जाएगा, वार्तालाप ना करते हुए, ना हंसते हुए, ना भोजन करते हुए जाएगा। तो अति शीघ्र पूर्वक भोजन करने से, सर तन मना का क्या मतलब है ये? तन तन्मना मना मतलब क्या है मन, ये? क्या हो जाएगा ना, जब मन ना लगे अब फिर आदमी खाना खाए। जैसे मान लो तुम टीवी देख रहे हो या बात कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है? मन दूसरी चीजों में लगा होता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें मन लगा के खाना खाना, उसको कहते हैं तन मना। ठीक है। अल्प, अल्प जो हसन, अजल्प हसन, बात नहीं करना है, हंसना नहीं है, तन मना उस खाए हुए पे मन लगाकर खाना खाना है। तन मना भुंजीत, मन लगाकर भोजन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? हमारा सराइवेशन अच्छे से होगा, डाइजेशन अच्छे से होगा। आत्मशक्ति के अनुसार आहार लेने से लाभ हो जाएगा। आत्मशक्ति मतलब जितना तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम पचा सकते हो, जो तुम्हारे साथ में है। ठीक है, वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? आत्मा का साथ में अपने अपने आत्मा से विदित होता है। जैसे तुमको मालूम है ना कि नहीं मेरे को एक रोटी खाना है अभी, वो तुम्हारी आत्मा से विदित हुआ, अंदर जाके तुमने नहीं
तो कितनी जगह है। फिर रसादि ज्ञान आवश्यक हो जाएगा। रसायन द्रव्याणि दोषांश विकारांश प्रभावतः वेदियो दोष काले च शरीरम च ये रस नौविसक, है ना। तो काल और शरीर के प्रभाव से जानता है, वह हजारों मत से चिकित्सक है। बस इतनी सी बात लिखी है, और कुछ ऐसा काम की ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर तुम्हारा एंड हो गया।